स्टॉक ऑफ द वीक में आप सभी का स्वागत करता हूं, जहां पर ये ट्रेडर निकेश आप सभी के लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आए जिसे हमें किसी भी कीमत पर सेल नहीं करना चाहिए, जिसकी हम टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इवन कहते हैं ना कि एक किसी एक प्रोडक्ट का एक ह्यूज डिस्काउंट लगाओ एंड वहां पर एक ऐसा हाईलाइटेड बोर्ड लगाओ कि हाँ डिस्काउंट पर लगा है, बाई कर लो बाई कर लो। तो वो केस हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कंपनी का नाम बताना पसंद कर रहा हूँ। मे बी कई सारे ट्रेडर उसे देखकर थोड़ा-सा गिल्टी फील करे या फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर वो कंपनी है। प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखो, तो ही आपको समझ आएगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक क्यों हो सकता है जिसे हमें किसी भी कीमत पर सेल नहीं करना चाहिए, या फिर ये नो लॉस स्टॉक क्यों हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले ना एक बार हम इसका थोड़ा-सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको सीधे टेक्निकल पर लेकर चलूँगा। नाउ इस स्टॉक का प्राइस 2264, जो कि एफएमसीजी सेक्टर से निकल कर आता है। मतलब ये ऐसा स्टॉक है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। हालाँकि इसे मैंने रिटायरमेंट स्टॉक में सबमिट किया हुआ है। ओके, मैं इसे कहीं न कहीं रिटायरमेंट स्टॉक मानता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या सीन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसका सीएमपी 2264 हमें देखने को मिल रहा है, जिसका मार्केट कैप है 5,32,000 करोड़ का। करंट प्राइस मैंने आप सभी को बता दिया। आरओई देखो 20%, जो कि कहीं न कहीं मैं सैटिस्फाई हूँ, एंड आरओसी देखोगे तो 26.6% का। लेकिन स्टॉक का पी देखो कितना है, 51.6%। आइए एक बार हम इसकी हिस्ट्री चेकआउट कर लेते हैं पी रेशियो पे क्लिक करके। यहाँ पर आप देखोगे ना, जो इसका मीडियम पी है, जो इसका एवरेज पी है ना, वही 64 का है। और अभी कितना हमें देखने को मिल रहा है? कितना देखने को मिल रहा है अगेन? 56, ओके सॉरी 51। इवन 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 इसका इंडस्ट्री का पी भी हाई है। मतलब टोटली डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। ये हो गया पी की बात। ओके, ये हो गया पी की बात। लेकिन अगर बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, हालांकि इसे इस कंपनी को, इस स्टॉक को लेकर कोई भी नहीं बोल सकता कि इसका बिजनेस अच्छा नहीं है। ओके, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। एक बार आप यहाँ पर चेकआउट करोगे ना, इसके चार्ट पर चलते हैं एंड प्राइस वाला चार्ट देखते हैं लास्ट 10 ईयर का। तो लास्ट 10 ईयर में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर ना ये जोन यहाँ से टोटली साइडवेज हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं? ओके, ये क्यों नहीं? ये इसे भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में ये अप ट्रेंड में था। ओके, ब्रेकडाउन आया एंड अगेन ऊपर चला गया। मैं आपको ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ ये वाला केस, साइडवेज। अगेन ये क्या है? साइडवेज। मतलब एक शार्प अप रैली आनी बाकी है, लेकिन मैं हिस्ट्री के बेस पर नहीं बोल रहा हूँ। ओके, मैं हिस्ट्री के बेस पर नहीं बोल रहा हूँ। एंड अभी मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा है, एक बार मैं आपको इसका टेक्निकल भी दिखाना पसंद करूंगा। देख लो। ओके, टोटली साइडवेज है। क्यों मोमेंटम नहीं आ रहा? क्यों 2022 2021 या फिर आफ्टर कोविड से ही मोमेंटम क्यों नहीं आ रहा है? तो आइए समझते हैं। आइए बैक टू टेक्निकल एंड प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर क्वार्टरली एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। तो आप देखोगे ना, जो इनके सेल्स के ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। ओके, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे। 15,000 पे ही फ्लैट है। ओके, 15,000 मतलब करोड़। करोड़ में आप देखोगे 15,000, 15, 15 अगेन 15, फिर से 15, 15, मतलब 16 अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन वही आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस इन ईयरली देखते हो, वाई ओ वाई। तो आप चेकआउट करोगे ना, मैं इस स्टॉक को काफ़ी लंबे समय से ट्रैक कर रहा हूँ, मतलब इससे पहले भी मैंने इस स्टॉक की एनालिसिस की थी, जहाँ पर मैं ऑब्जर्व करता था, ये मतलब इसकी सेल्स जो है ना हमेशा बढ़ती थी। 23 से 27 हो गई, 29 हो गई, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, ओके 35, 39 अगेन। अब ये वाला केस क्या हो गया? ये वाला केस हो गया आपका कोविड का। अब अगेन आ जाओ नॉर्मल ट्रैक पे, 47, 52, 60, लेकिन अब ये कहीं न कहीं क्या हो गया है? क्या हो गया? फ्लैट हो गया है। अभी आप बोलोगे 60 से 61 हुआ तो है, लेकिन कहीं न कहीं मैं इसको फ्लैट बोलूँगा, जैसे कि इसको मैंने बताया नहीं, लेकिन इसमें आपको बता देता हूँ, ये भी कहीं न कहीं मेरे लिए एक फ्लैट है। 31,900 से 32 ये वाला। ओके, ये वाला कहीं न कहीं ज़ोन मेरे लिए फ्लैट है। क्यों? 31,972 मतलब मैं इसको 32 पकड़ सकता हूँ, 32,186 मोटा-मोटा इस अगेन मैं इसको 32 पकड़ सकता हूँ। तो ये वही तो ज़ोन है ना 2015 से 16। आप देखो 2015 से 16 आओ टेक्निकल पर आओ। ओके, टेक्निकल पर देखो ज़रा, वीकली टाइम फ्रेम पर है, मंथली पर आते हैं। ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे 2015 एंड 16 का अपने को एक बार चार्ट चेकआउट करना है कि क्या हो रहा है। आप देख लो, ये थोड़ा-सा और ऐसे करते हैं। ये रहा आपका 2015 से, ये आपका 2015 है, देख सकते हो ये जनवरी मंथ, एंड 2015 से क्या हो चुका है, टोटली फ्लैट हो चुका है। कब तक? कब तक? 2016 तक। क्यों? क्योंकि 2016 में भी इसने 32 दिखा है, लेकिन जैसे ही इसका नंबर बढ़ा, 33,162 हुआ है। आप सभी देख लो कितनी शार्प अप रैली अपने को देखने को मिली है। ओके, आप देख सकते हो यही 2017 से भगना इसने शुरू किया हुआ है। अगेन सेम वही केस मुझे यहाँ कहीं देखने को मिल रहा है। 60,580 से 61,901 अगेन कहीं न कहीं ये मेरे लिए फ्लैट रहने वाला है। अब जैसे यहाँ पर 62 या फिर 63 का नंबर हमें देखने को मिलता है,
ये फिर से कंटिन्यू करना शुरू कर देगा। ये तो हो गया जस्ट टेक्निकल। ओके, ये तो हो गया जस्ट टेक्निकल। मैं आपको थोड़ा-सा विज़िबल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने मार्क वगैरह किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ओके, एक ज़ोन में फँसा हुआ था, जैसे ही ज़ोन से बाहर आया, अब देखो कितनी शार्प अप रैली हमें देखने को मिली। बैक टू फंडामेंटल्स आते हैं। नीचे कुछ और चीज़ें जो हमें देखना चाहिए, जैसे कि इनका ओपीएम, क्या पता ओपीएम में थोड़ी-सी नेगेटिविटी देखने को मिली हो। तो ओपीएम भी कहीं न कहीं मुझे इनका फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। ओपीएम का मतलब क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब अगर ₹100 का ये सामान बेच रहे हैं, ₹100 का सेल्स कर रहे हैं, तो मार्जिन कितना मिल रहा है? तो ₹100 का अगर सामान बेच रहे हैं, तो ₹24 का मार्जिन मिल रहा है। मतलब ₹24 इनके पास मोटा-मोटा बच रहा है। ₹24 में आप देखोगे टैक्स भी ये भरता है, ₹24 में टैक्स ये कितना भरते हैं 24% के आस-पास, तो इसका 24% और निकाल दो। देन जो उसके बाद जो बचता है, वो इनका प्रॉफिट बनता है, जो कि नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध मुनाफ़ा कहलाता है। अगेन अपने प्रॉफिट का ये डिविडेंड पे आउट कर देते हैं, कितना परसेंट? 119% मतलब 100% से ज़्यादा। ओके, 90%, 91%। ये तो अभी हमने इनकी पास्ट देख ली। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर सिर्फ़ वो कंपनी नहीं है कि जो हाँ, तेल, नमक वग़ैरह बेच रहा है, ओके, साबुन वग़ैरह बेच रहा है या फिर आपका सर्फ़ वग़ैरह बेच रहा है, नहीं। इनके पास कॉस्मेटिक ब्यूटी केयर का भी सेक्टर है, ओके। BAUTY, ओके, ब्यूटी केयर का भी सेक्टर है, जहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, जैसे लैक्मे हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ट्रेस्मी वग़ैरह हो गया। मैंने काम किया हुआ है कॉस्मेटिक फ़ील्ड में मैंने काम किया हुआ है, ओके, सो दैट्स व्हाई मुझे पता है। आप चाहो तो इसका बैलेंस शीट देख सकते हो, लेकिन अगेन मैंने कितनी बार बोला हुआ है, ना जाने कितनी वीडियो में बोला हुआ है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, इवन प्रॉफिट से भी ज़्यादा मैटर, ठीक है? तो अब आप यहाँ पर चेकआउट करोगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 61.90 से अभी भी 61.90, जो कि कहीं न कहीं फ्लैट है, 15% से ये आ चुके हैं लगभग 13.5% के आसपास। थोड़ी-सी इसमें हमें नेगेटिविटी देखने को मिली, लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि डीआई की होल्डिंग 12% से 12.31, मतलब बढ़ी है, ओके, कहीं न कहीं तो बढ़ी हुई है ना। गवर्नमेंट ने भी अपनी होल्डिंग 0.04, ओके, 0.04 से अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इवन पब्लिक ने भी कहीं न कहीं इनकी जो होल्डिंग है फ्लैट है। कहने का क्या मतलब है, 100% में से 100% में से सिर्फ़ 12% होल्डिंग पब्लिक के पास है, ओके, एंड 88% किसके पास है? बड़े प्लेयर के पास। तो उनको ज़्यादा चिंता होगी अगर स्टॉक नीचे आता है तो, ओके। अब हम जैसे ट्रेडर को ज़्यादा चिंता नहीं होगी, एंड इसका सबूत मैंने आपको प्रीवियस स्टॉक 5 स्टार बिज़नेस में दिया था। जाकर उसे चेकआउट कर लेना, जैसे ही नीचे आया था, उसने बैक टू बैक 17% का ग्रीन कैंडल फ़ॉर्म किया हुआ है, जाकर एक बार देख लो, ओके। हवे-हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब हमने देख लिया इसके फंडामेंटल्स वगैरह। जाकर आप पीपीटी वगैरह देख सकते हो, जो भी मैंने आपको बोला, ट्रेसमी, पॉन्ड्स या लैक्मे वगैरह, ओके। ये इसका पीपीटी है। आप एक बार इसको चाहो तो आसानी से मतलब ईज़िली रीड कर सकते हो। ओके, ये इनका पर्सनल केयर का सेक्टर है, एंड ये ब्यूटी एंड वेलबीइंग का इनका नेक्स्ट डिवीज़न है, ओके। एंड यस, जो अभी मैंने आपको लैक्मे के बारे में बताया था, इवन आप देखो इनका मतलब कुछ जो ग्रोथ है, ओके, सिंगल डिजिट ग्रोथ आइसक्रीम के सेक्टर से भी आ रहा है, डिवीज़न से आ रहा है। अगेन अब मुझे फिर से टेक्निकल पर आना है, क्योंकि क्योंकि मुझे टेक्निकल में आप सभी को कुछ बताना है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे ना, ये कब का चार्ट है? 2023 से पहले का चार्ट है, ओके, जुलाई की बात है। जुलाई से जुलाई 2022, ओके, जुलाई 2022 से अभी तक इसने इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया था, लेकिन 2024 के स्टार्टिंग में इसका ब्रेकडाउन आ चुका है। आप समझ पा रहे हो? 1 डेढ़ साल से, ओके, 1 या फिर 2 साल से ये इसी वाले ज़ोन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था, जहाँ से हमें हर बार बाइंग देखने को मिली। फाइनली इसका ब्रेकडाउन आ गया। एक बार मंथली टाइम फ्रेम भी चेक आउट कर लेते हैं, ओके। तो कहने का मतलब क्या है, अब कहीं न कहीं हमें एक डिस्काउंट प्राइस पे देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टिल ये इस वाले लेवल पर आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका ब्रेकडाउन आ चुका है, एंड अभी हमें ये किस लेवल पर, किस डिस्काउंट प्राइस पे देखने को मिल रहा है, चेकआउट कर लेते हैं। तो 19-20% के डिस्काउंट प्राइस पे देखने को मिल रहा है, एंड अभी कितना और डिस्काउंट देखने को मिल सकता है? तो 30% का डिस्काउंट अभी हमें और देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या ये है कि यहाँ पर हम बाय ना करके यहाँ वेट करना चाहिए कि इस वाले लेवल पर आएगा तो हम बाय करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पर 25% से 50% क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हो। डिप पर मिलता है देन और बाई करना। अगर किसी ट्रेडर ने, आई नो दैट, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में कमेंट आया था कि क्यों हिंदुस्तान यूनिलीवर इतना गिर रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको क्या बोला, किसी भी कीमत पर इस स्टॉक को मत बेचना, क्योंकि आप इसका ट्रेंड देख सकते हो, कितना शार्प अप ट्रेंड है। ओके, भले ही ये साइडवेज रहता हो, ओके, भले ही ये साइडवेज रहता हो, टाइम टाइम पे आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। इवन अगेन मैंने आपको एक चीज़ और बोला था, ये रिटायरमेंट स्टॉक है, तो वही ट्रेडर यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करे, जिनको सेफ साइड प्ले करना है, या फिर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दो। वहाँ पर आपको एक 0.20 का कोई फ़ी वगैरह पे करना होता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम, ओके। उससे अच्छा आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको डिविडेंड भी मिल जाएगा। बाकी जैसी आपकी इच्छा।
एंड आप इस स्टॉक को क्यों बाय करोगे? वीडियो एंड तक देखा ना, आप इस स्टॉक को क्यों बाय करोगे इसके पीछे का भी मुझे रीज़न ज़रूर देना इन द कमेंट बॉक्स। सो वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में विद बेस्ट स्टॉक ऑफ द वीक।